हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। फिर से हम लेकर आए हैं एक नई करंट अफेयर की वीडियो जो परीक्षा हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो शुरू करते हैं। 5वीं खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड बड़े राज्यों में कौन से स्थान पर रहा है? ठीक हो गया। तो जो 5वीं खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट है उसमें जो उत्तराखंड का स्थान रहा है वह रहा है 11वां। ठीक हो गया। तो इससे जो पहले साल जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो उत्तराखंड का स्थान रहा था वह रहा था 7वां। ठीक हो गया। इससे पहले साल 2021-22 वाली जो रिपोर्ट आई थी उसमें उत्तराखंड का स्थान रहा था 7वां और उत्तराखंड ने इस बार 100 में से 39 अंक क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं और वह कितने स्थान पे, 11वें स्थान पे रहा है 2022-23 में। और 2022-23 में जो प्रथम राज्य रहा है वह रहा है केरल। ठीक हो गया। तो केरल ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में क्या किया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड में देहरादून और हरिद्वार के बाद। ठीक हो गया। इससे पहले देहरादून और हरिद्वार में यह बन चुका है। देहरादून और हरिद्वार के बाद किस उप कारागार को मिनी इंडस्ट्री बनाने के लिए बंदी कल्याणकारी संस्था कार्य की जा रही है? ठीक हो गया। तो यह कार्य जो किया जा रहा है वह किया जा रहा है नैनीताल के हल्द्वानी शहर में। ठीक हो गया। इससे पहले कहाँ कहाँ बन चुका है यह, हरिद्वार और देहरादून में। भारत के प्रथम सूर्य मिशन अंतरिक्ष यान आदित्य L1 को सितंबर 2023 में भेजा जाएगा, जिसको इसरो के सपोर्ट सेल के रूप में जिम्मेदारी किसको मिली है? यानी कि इसमें जो सपोर्ट सेल के रूप में जो जिम्मेदारी दी गई है वह दी गई है किसको? एरीज को। ठीक हो गया। तो जो एरीज है आर्यभट्ट परिक्षेपित शोध संस्थान जो है, इसका जो यह स्थापित किया गया है यह किया गया है नैनीताल में। ठीक हो गया। नैनीताल के मनोरा पीक में, यानी कि उत्तराखंड में क्या है, यह एरीज स्थापित है। कहाँ पर? नैनीताल के मनोरा पीक में। ठीक हो गया। तो इससे दूसरा प्रश्न क्या पूछ सकता है कि जो सितंबर 2023 में सूर्य मिशन भेजा जाना है उसका क्या नाम है? ठीक हो गया। तो उसका जो नाम रखा गया है वह रखा गया है आदित्य L1। ठीक हो गया। यह क्या है, अंतरिक्ष यान भेजा जाना है। पहली बार सूर्य के बारे में पता करने के लिए यह मिशन भेजा जा रहा है। उसके बाद है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 और 2023 से सम्मानित मेजर जनरल स्मिता देवरानी और ब्रिगेडियर अमिता देवरानी का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? ठीक हो गया। तो इनका जो संबंध है वह है पौड़ी गढ़वाल से। ठीक हो गया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से क्या है, इनका संबंध है। ये दोनों क्या है, बहनें हैं। ठीक हो गया। एक को और मिला है यह पुरस्कार, उसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद है 29 जुलाई 2023 उत्तराखंड के रामनगर में आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की मेजबानी किस टाइगर रिजर्व को दी गई है? ठीक हो गया। तो यह जो दिया गया है वह दिया गया है कॉर्बेट नेशनल पार्क को। ठीक हो गया। तो जो रामनगर में आयोजित होगा, अब रामनगर में आयोजित होगा तो वहीं पर क्या है, रामनगर में ही कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो इसकी जो मेजबानी करेगा वो कौन करेगा? कॉर्बेट नेशनल पार्क करेगा। उसके बाद है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। ठीक हो गया। इससे पहले भी हमने देखा था यह दो लोगों को किस किस को मिला हुआ है, स्मृति देवरानी और अमिता देवरानी को मिला है। ठीक हो गया। ये दो बहनें हैं। उसके अलावा 2022 के कुमाऊं के, ठीक हो गया, प्रॉपर किसके लिए कह रहा है, कुमाऊं की किस नर्स को सम्मानित किया गया है? ठीक हो गया। तो यह जो किया गया है वह किया गया है कुमाऊं के किसको? मंजू कैड़ा। ठीक हो गया। इनका संबंध कहाँ से है? रुद्रपुर से है। ठीक हो गया। रुद्रपुर से इनका संबंध है। ये क्या है, नर्स है। ठीक हो गया। इनको कब का दिया गया था? 2022 का दिया गया है। और उसके बाद 2023 में ही फ्लोरेंस सर्वे ऑफ इंडिया 2023 द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक
वनाग्नि के मामले में उत्तराखंड हिमालयी राज्य में कौन सा स्थान पर है? ठीक हो गया। यानी कि जो उत्तराखंड है, वनों में जो आग लगती है, उस आग लगने की स्थिति में जो हिमालयी राज्य हैं, इन राज्यों में जो उत्तराखंड का स्थान रहा है इस बार, वह रहा है कौन सा? प्रथम स्थान रहा है। ठीक हो गया। इससे पहले 2021 में उत्तराखंड का 6वां स्थान था और 2022 में 7वां स्थान था, लेकिन 2023 के जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, उसमें जो वनों में आग लगती है उसमें प्रथम स्थान पे कौन रहा है? उत्तराखंड रहा है। यह हमारे लिए क्या है? काफ़ी दुखद है, क्योंकि जो वनों में आग लगता है उससे पर्यावरण को काफ़ी क्या होता है? नुकसान पहुंचता है। तो यह क्या है? पर्यावरण के लिए काफ़ी गलत है। उसके बाद है आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने कोश्याल कुटोली तहसील, ठीक है, कोश्या कुटोली तहसील है ये, इसका नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो इसका नाम जो बदल करके वह रखा गया है क्या? कैंची धाम। ठीक हो गया। कैंची धाम बाबा नीम करौली का क्या है? आश्रम यहाँ पर है। इसके नाम पर ही क्या रखा जाएगा? जो कोश्या कुटोली है, इस तहसील का नाम क्या रखा जाएगा? अब कैंची धाम रखा जाएगा। ठीक हो गया। अब इससे एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि कैंची धाम में मेला कब लगता है? तो यह 15 जून को क्या लगता है? यहाँ पर मेला लगता है। इसी 15 जून में को क्या था, सीएम जो धामी हैं उत्तराखंड के, उनके द्वारा यह घोषणा की थी कि कैंची धाम को अब क्या किया जाएगा? इसका नाम जो है कोश्या कुटोली तहसील का नाम बदल करके अब क्या रखा जाएगा? कैंची धाम इसका नाम रखा जाएगा। ठीक हो गया। तो ये कुछ चुनिंदा क्या थे? करंट अफेयर के प्रश्न थे, जो आगामी जो 9 तारीख को वीडियो का पेपर होना है उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वीडियो को पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि क्या होगा कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके, और अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।